हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ। इसलिए हमें अशुभ कर्मों का त्याग करके सदैव शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म स्वयं हमें और दूसरों को भी सुख शांति दे वो देर सवेर भगवान तक पहुंचा देते हैं। वे शुभ कर्म होते हैं और जो क्षण भर के लिए या अस्थायी सुख दें और भविष्य में अपने या दूसरों को भगवान से दूर कर दें, दूसरों को कष्ट दें, उनको नरकों पहुंचा दें, उन्हें हम अशुभ कर्म कहते हैं। किए गए शुभ या अशुभ कर्म कई जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। पूर्व जन्मों के कर्मों के जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्मों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वे तो जड़ हैं, उन्हें पता नहीं है कि वे कर्म हैं। संत फरमाते हैं कर्म तो सभी करते हैं क्योंकि कर्मों का कोई तो अंत नहीं होता, लेकिन कर्मों का इतना अधिक विस्तार न करें कि परमात्मा के लिए घड़ी भर भी वक्त न मिले। कर्मों को अवश्य करो लेकिन अपना लक्ष्य रखो केवल आत्मज्ञान पाने का, परमात्म सुख पाने का। अनासक्त होकर के कर्म करो, साधना समझ कर कर्म करो, ईश्वर परायण होकर के कर्म करो। कर्म होते हुए भी ईश्वर को पाने में सहयोगी बन जाते हैं। कर्मों को ये पता नहीं है कि वो कर्म है, शरीर को भी पता नहीं वो शरीर है, मकान को पता नहीं वो मकान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जड़ हैं। लेकिन कर्ता जिस भावना से, जिस विधि से जो जो कार्य करता है उसे वैसा वैसा ही फल मिलता है। जैसे किसी दुष्ट ने आपको चाकू दिखा दिया तो आप थाने में उसकी शिकायत कर सकते हैं। कोई आपको केवल मारने की धमकी देता है तब भी आप उसके विरुद्ध शिकायत करते हैं, लेकिन डॉक्टर ना तो आपको धमकी देता है न चाकू दिखाता, बल्कि चाकू से आपके शरीर की काट छाँट करता है, फिर भी आप उसे फीस देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा था। उसका उद्देश्य था मरीज को ठीक करना, न कि बदला लेना। ऐसे ही आप भी अपने कर्मों का उद्देश्य बदल दो। आप भोजन बनाओ लेकिन भोजन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरु का भोग लगाने के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए भोजन बनाओ। कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है ऐसे ही अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों का प्रायश्चित होता है। सबसे अच्छा कर्म है जीवनदाता परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वथा समर्पित हो जाना। पूर्व काल में कैसे भी बुरे कर्म किए गए उन कर्मों का प्रायश्चित करके फिर से ऐसी गलती न करना, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिसके प्रति बुरे कर्म हो गए हों उससे क्षमा याचना करके अपना अंतःकरण उज्जवल करके मौत से पहले जीवन दाता से मुलाकात कर लेना, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेना। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वो साधु के समान है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। प्यारे सज्जनों, आत्म आनंद की मस्ती में मस्त घूमने फिरने वाले किसी महात्मा जी को देखकर एक सेठ ने सोचा कि ब्रह्म ज्ञानी की सेवा बड़े भाग्यों से मिलती है। चलो अपने द्वारा भी
इन महात्मा जी की कुछ सेवा हो जाए। ये सोच कर उसने अपने एक नौकर को आदेश दिया कि रोज शाम को महात्मा जी को दूध पिला कर आया करो। नौकर क्या करता कि दूध के पैसे तो अपनी जेब में रख लेता और उसे घर पर मुफ्त में ही छाछ मिल जाती। उसमें नमक मिर्च मिलाकर छाछ का प्याला उन संत जी को पिलाता। एक बार सेठ घूमते घामते महात्मा जी के पास गए। उनसे पूछा, बाबा जी, हमारा नौकर आपको रोज शाम को दूध पिला जाता है ना? बाबा जी ने कहा, हाँ पिला जाता है। बाबा जी ने कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि उन्हें कोई क्या पिला जाता। नौकर के व्यवहार से महात्मा जी को तो कोई कष्ट न हुआ, किंतु प्रकृति से संत की अवहेलना बर्दाश्त नहीं। समय पाकर उस नौकर को कोढ़ हो गया और समाज से उसकी इज्जत आबरू भी चली गई। तब किसी समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम तो चारों ओर से परेशानियों से घिर गए हो। उस नौकर ने कहा, मैंने कोई और पाप नहीं किया, किंतु सेठ ने मुझे हर रोज महात्मा जी को दूध पिला कर आने के लिए कहा था, किंतु मैं दूध के पैसे जेब में रख लेता और उन्हें छाछ पिलाता। इसीलिए ये दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ा है। एक बहुत ऊंची कमाई के संत थे। लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। एक दिन वो संत किसी नदी के किनारे टहल रहे थे। सुबह का वक्त था। एक मृत पुजारी की आत्मा उनके सामने आ गई। तो संत जी ने उसे पहचान कर कहा, अरे तू तो मंदिर का पुजारी है, तू तो मर गया था, फिर सुबह सुबह इधर नदी के किनारे कैसे आया? उसने कहा, बाबा मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, मैं मर गया हूँ और संकल्प से आपको देख रहा हूँ। मैं प्रेत शरीर में हूँ। मेरे घर वालों को बुलाना और उनको बताना कि उन्हें सुखी करने के लिए मोहवश मैंने ठाकुर जी के मंदिर से पैसे चुरा के अपने घर में रखे। मंदिर की सेवा के पैसे थे। मंदिर का पुजारी होते हुए भी मेरी सदगति नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे से कहिए कि उस जगह पर पैसे गड़े हुए हैं, उन्हें अच्छे काम में लगा दे और मंदिर के पैसे वापस कर दे, ताकि मेरी सदगति हो सके। प्यारे सज्जनों, कर्म किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते। था तो वो मंदिर का पुजारी, किंतु अपने दुष्कर्म के कारण उसे प्रेत होना पड़ा। बुरा कर्म करते समय आदमी ये कर्म कर तो डालता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम उसे कितना भयंकर भोगना पड़ता है, इसका उसे पता नहीं। जैसे दुष्कर्म कर्ता को उसका बुरा फल देते हैं, वैसे ही अच्छे कर्म करने वाले कर्ता के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, उसे सुख और आनंद दिलाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करने में सहयोग करते हैं।